अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। और इसमें हम जो है ना वो क्या करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर कि सबसे शुरू में तो हमें पता ही है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, लेकिन आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लॉ, ठीक है। इसमें हम लॉ से स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने सारे जो लॉज वाले चैप्टर हैं वो करेंगे। और फिर दैन उसके बाद हम जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी, ऑटोप्सी और हमारे पास फिजियोलॉजी, ये सारे टॉपिक जो हैं वो इस सीरीज़ के अंदर जो है वो पूरी एक सीरीज़ चलेगी, जिसके अंदर हम ये सारे जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारे पास लॉ जो है वो क्या चीज़ है, लॉ है क्या हमारे पास, तो हम कहते हैं हमारे पास लॉ क्या है, कोई भी रूल होता है जो कि हमारे पास स्टैब्लिश होता है बाय द अथॉरिटी, सोसाइटी और कस्टम बेस्ड ऑन अ रीज़न, ठीक है। कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई रूल जो है वो हम स्टैब्लिश कर देते हैं, उसको हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास लॉ कहते हैं, ठीक है। उसको हम कानून कहते हैं। जैसे बिलफर्ज हमारे पास बेस्ड ऑन द रीज़न कि हमारे पास जैसे माशरा है, उसमें हमारे पास सोसाइटी है, उसमें कोई भी क्राइम भर रहा है, तो उस क्राइम के लिए हमने कोई ना कोई रूल लगा दिया। तो एक रीज़न था कि क्राइम भर रहा था, या हमारे पास क्राइम जो है वो ज़्यादा होता है तो उससे लोगों को नुकसान होता है, तो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास कोई ना कोई रूल जो है वो स्टैब्लिश किया। किसी अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट हमारे पास कर सकती है, पार्लियामेंट के लिए कोई भी अथॉरिटी है, सोसाइटी है या कस्टम है, वो भी हमारे पास जो है वो कर सकती है। अगर हम लॉ की बात करें तो हमने लॉ को जो है वो इस तरह से याद के लिए C3S, यानी 3 C होंगे और एक S होगा। C में सबसे देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो लॉ होता है वो हमारे पास होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की अगर हम बात करें तो ये एक अनरिटन लॉ होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, कस्टम या कंडक्ट के डिसीजन के ऊपर बेस कर रहा होता है। यानी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अनरिटन सी चीज़ होती है कि हाँ हमें ये चीज़ तो हमें पता ही है कि ऐसे ही होना है, या ये तो असूल की ही बात है, ठीक है ना। इसमें कोई स्पेसिफिकली लाइक कोड वगैरह नहीं होता या कहीं लिखा हुआ नहीं होता, इसमें हमें पता है कि भाई हाँ इस तरह से ही ये बात होनी होती है। कॉमन चीज़ों में हमारे पास ये लॉ बना होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स में हमारे पास ये लॉ हो रहा होता है कि नहीं इसके साथ हमने ये नहीं करना, ठीक है, या इससे हमने किसी के से बिहेव करना है। ये एक कॉमन सा लॉ है जो कि यूनिवर्सली हमारे पास एक्सेप्ट होता है। हर किसी के अपने सोसाइटी है, उसके नॉर्म्स या उसके कस्टम्स के हमारे पास, उसकी तहजीब, उसकी रवायात के हिसाब से जो है वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉमन लॉ यहाँ पे हर जगह जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेड होगा, अनरिटन हमारे पास जो है वो होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैचू लॉ के ऊपर। स्टैचू लॉ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्टैचू जो है इन कंट्रास्ट टू द कॉमन इट इज़ अ रिटन लॉ, ठीक है, पूरा रिटन है, कॉडिफाइड है। यानी हम नहीं कहते जिसको कि सेक्शन 302 है या सेक्शन 402 है या सेक्शन 420 है, इसके थ्रू इसके कोई भी पनिशमेंट हमारे पास देगी। तो ये सारे के सारा हमारे पास क्या होता है, स्टैचू लॉ होता है, यानी कोर्ट्स के थ्रू हमारे पास पूरा कॉडिफाइड हमारे पास जो है वो क्या होता है, लॉ होता है। फिर हम कहते हैं यील्ड टू चेंज, यानी हम इसके अंदर जो है वो हमारे पास चेंजिंग भी हम लेकर आ सकते हैं। जैसे हमारे पास हम सुनते हैं कि हमारे पास इसमें जो है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है या उसमें हम कहते हैं तुम्हारे पास अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, उसमें तरमीम हमारे पास होगी, ठीक है, 8वीं तरमीम होगी, 19वीं तरमीम होगी, 20वीं तरमीम होगी, यानी इसमें हमारे पास चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो स्टैचू लॉ हमारे पास वही है, रिटन लॉ होता है, कोडिफाइड होता है, उसमें हमारे पास चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। लीगल जो सिलेक्टिव बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की, वो हमारे पास इसको बनाती है। अब हम इसको जो है वो उसको हम एक्ट या ऑर्डिनेंस भी जो है वो हम उसको कहते थे पहले, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है स्टैचू लॉ के अंदर, दो में डिवाइड कर दें हम, या स्टैचू लॉ जो है वो उसके अंडर एक ब्रॉडर टर्म है स्टैचू लॉ, और उसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, विच इज़ वन इज सिविल लॉ एंड वन इज़ क्रिमिनल लॉ, ठीक हो गया। अगर हम बात करें हमारे पास जो है वो क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ तो बहुत आसान है, एनीथिंग रिलेटेड विद द क्राइम, ठीक है। कहीं पे भी हमारे पास जो है वो डिफाइनिंग ऑफ द क्राइम होगी और उससे हमें क्या मिलेगा, इसमें हमारे पास पनिशमेंट हमें मिलने वाली है, ठीक है। किसी ने कोई क्राइम किया उसे एक रिलेटेड क्या पनिशमेंट होगी, किसी ने कत्ल कर दिया उसकी क्या पनिशमेंट है, किसी ने अगर लाइक किसी की बाजू तोड़ दी तो क्या उसकी पनिशमेंट है, या किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भी क्राइम कर दिया है, किसी ने कोई उसका चोरी की है उसको क्या पनिशमेंट है, ऑल अंडर इज़ अंडर द क्रिमिनल लॉ। ये हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास पीस एंड ऑर्डर जो है वो हमारे पास मेनटेन कर रहा होता है इन द कंट्री, इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मर्डर हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे। जो सेकंड हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या है, क्रिमिनल लॉ जो है, इसमें भी हमारे पास क्या है कि स्टैचू लॉ जो है वो उसकी होगा, यानी इसमें भी हमारे पास ये रिटन लॉ होगा क्रिमिनल लॉ में, और इसमें भी कोडिफाइड्स होंगे, कोड्स होंगे, और हम जो है वो क्राइम की जो पनिशमेंट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, यील्ड टू चेंज है, ठीक है। फिर अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो हमने इसमें देखना है कि एक तो क्रिमिनल तो दूसरा सिविल में हमें समझ आ जाएगा कि इट डजंट लिंक विद द क्राइम, इट लिंक विद द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एक बेटरमेंट ऑफ अ पर्सन। ये हमारे पास जो सिविल लॉ होता है मेनली इंडिविजुअली तौर पर एक्ट करता है, जबकि क्रिमिनल लॉ एज ऑन अ कम्युनिटी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जबकि सिविल लॉ में अगर हम देखें कि हमारे पास किस तरह से हम कहते हैं सिटीजन के राइट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमारे पास डाइवोर्स का केस हो गया, इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग किसी ने हमारे पास हो गई है तो उसके है, रेंट का कोई केस है, ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई केस है, अगर हम उसको मेडिकल से रिलेट करें कि पेशेंट है हमारे पास, डॉक्टर के ऊपर जो है वो
मेडिकल नेग्लिजेंस अगर हमारे पास केस होती है तो इट इज़ बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, ठीक है। उसका कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई क्राइम करा है, कोई चोरी करा है, कोई डाका डाल रहा है, ठीक है, तो उसका कम्युनिटी से है, क्योंकि उसका इंपैक्ट हमारे पास कम्युनिटी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाएगा। क्योंकि सिविल लॉ इंडिविजुअलिटी के साथ है, बेटरमेंट ऑफ अ पर्सन के लिए है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डाइवोर्स केस ये वो सब कुछ हमारे पास इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एज अ इस्लामिक मुल्क हमारे जो कंट्री है या उसमें हमारे पास एक इस्लामिक लॉ भी जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि हमारे पास क्रिमिनल और सिविल दोनों पे ही एक्ट कर रहा होता है। इट इज़ अ सुपीरियर लॉ टू ऑल द लॉज। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सुन्ना एंड द होली कुरान। और इस इस्लामिक लॉ के अंडर जो है वो एक शरीयत ऑर्डिनेंस जो है वो भी हमारे पास बनाई थी 1988 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट भी है। यानी अगर कोई भी जो भी फैसला हमारे पास है वो अगर हमारे पास उनको लगता है कि नहीं है इस्लामिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है कुछ भी है, तो इस्लामिक लॉ के अंदर भी जो है वो आपने देखना है कि उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो आ जाता है हमारे पास लेवल्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ होती है कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। हमारे पास क्या है चीज़, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ हमारे पास क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ इट नथिंग, इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल ब्रिंग देयर ग्रेवेशंस अगेंस्ट अदर टू सीक रेमेडीज़, ठीक है। सिंपल जो हमारे पास कोर्ट होता है जहाँ पे लोग आ रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, ठीक है, कि क्या है उनके मसले, उनका फिर हल उनको चाहिए होता है। तो वो हमारे पास सारा का सारा क्या होगा कि वो हमारे पास सिंपल जो है वो उसको कोर्ट को जो जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कोर्ट कह रहे होते हैं या कोर्ट का जो प्रॉपर है अदालत कह रहे होते हैं जो भी है उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ कह रहे होते हैं, ज़रा ज़्यादा फैंसी टर्म, ठीक है। फिर अगर हम देखें हमारे पास लेवल्स ऑफ कोर्ट, तो हम कहते हैं दोनों हमारे पास सिविल और हमारे पास जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल कोड भी होगा, एक सिविल कोड होगा, एक क्रिमिनल कोड होगा। उसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास कोर्ट ऑफ फर्स्ट लॉ, इसको भी हम कह सकते हैं, या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो भी एरिया कोर्ट आ जाता है या इलाका कोर्ट आता है, यानी जो भी आपके इलाके के अंदर इर्द गिर्द जो भी हमारे पास कोर्ट होगा, सबसे पहले आप अपना मसला लेकर वहाँ पर जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कोर्ट ऑफ सेकेंड इंस्टांस में आप चले जाते हो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के ऊपर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यानी आपके पूरे जो भी ज़िले के अंदर कोर्ट है। एंड फिर थर्ड इंस्टांस पे आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, जो कि हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर हमारे पास होता है। इट जस्ट लाइक डैट के कोई भी आपके है मसला है, ठीक है, आपको अपनी क्लास में मसला है, तो सबसे पहले आप जो है वो किसके पास जाते हो, सबसे पहले आप जाते हो अपनी जो भी क्लास टीचर होता है उसके पास जाते हो, ठीक है। क्लास टीचर क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट इंस्टेंस का हमारे पास हो गया। अब उनसे मसला ना हो फिर आप किसके पास जाते हो, आप वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया सेकंड इंस्टांस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन अगर तब भी मसला हल ना हो फिर हम किसके पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं। और प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड इंस्टांस हो जाएगा, जो कि हमारे पास हाई कोर्ट हो जाएगा। इसके सबसे ऊपर सुप्रीमियम हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान का होता है। अगर हमारे पास कोई भी मसला है हाई कोर्ट है या इसका हमारे पास अगर फैसला हम चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं भाई इसने सही फैसला नहीं किया, जिनके अगेंस्ट आया है वो पार्टी हमारे पास आगे नेक्स्ट कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पास जा सकती हैं। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इन तीनों कोर्ट्स के अंदर है ये कि या तो हमारे पास सिविल अगर कोर्ट है तो वहाँ पर हमारे पास सिविल जज होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास जज करेगा और सारा हमारे पास फैसला वगैरह सुनाएगा। या हमारे पास मजिस्ट्रेट होगा इन केस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में हमारे पास मजिस्ट्रेट होगा और हमारे पास सिविल कोर्ट के अंदर हमारे पास सिविल जज होगा, जो कि हमारे पास फैसला सुन रहा होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एविडेंस क्या होता है, एविडेंस इन कोर्ट। हम कहते हैं एविडेंस हमारे पास क्या है, एविडेंस इज़ अ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन विच अ विटनेस इज़ कैपेबल ऑफ परसीविंग थ्रू एनी ऑफ हिज ओन सेंसेस, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास कि एविडेंस हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी हमारे पास सच्चाई है या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास विटनेस जो है वो अपने परसीव कर सके थ्रू हिज 5 सेंसेस, ठीक है। टच हमारे पास हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, ठीक है, हेयरिंग हो गया, इन सारी हमारे पास जो भी सेंसेस है इनके थ्रू उसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ये परसीव की हो, यानी उसे देखा हो कि उसने कत्ल किया है या फिर उसने कोई गोली की आवाज़ सुनी हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या, उसने जो है वो कुछ स्मेल किया हो, कि हमारे पास कोई गैस जो है वो हमारे पास निकली है और फिर उसके बाद हमारे पास धमाका हुआ या कुछ व्हाटसोएवर, ठीक है। जो भी हमारे पास विटनेस जो भी हमारे पास गवाही दे रहा है वो जो भी इन्फॉर्मेशन या फैक्ट दे रहा है उसने वो परसीव की हो थ्रू एनी ऑफ हिज ओन सेंसेस, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एविडेंस इन कोर्ट कहलाता है। अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट टाइप, एक होता है हमारे पास सर्कमस्टेंशियल टाइप और एक हमारे पास होता है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। डायरेक्ट टाइप में हमारे पास क्या होता है, टेल व्हाट विटनेस हिमसेल्फ परसीव बाय हिज ओन सेंसेस, यानी इसमें हमारे पास क्या है, एक बंदा था, इसका हमारे पास जो है वो मर्डर हो गया और इस बंदे ने
यहाँ पे एक दूसरा बंदा था, इसने हमारे पास इसके ऊपर जो है वो गोली चलाई और जिसकी वजह से इसका मर्डर हो गया। और यहाँ पे तीसरा बंदा था जिसने हमारे पास ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा कि इसके सामने इसने गोली चलाई है। अब ये बंदा जो है हमारे पास जब गवाही देगा तो इसकी जो गवाही होगी वो हमारे पास क्या होगा, इसका जो एविडेंस होगा वो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस होगा। इसने जो है वो डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा, इसने अपने आंखों से देखा कि इसने जो है वो हमारे पास मर्डर किया। ठीक है, तो जो भी विटनेस ने खुद परसीव किया है हमारे पास, उसके अपनी सेंसेस के थ्रू हमारे पास किस में आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या है, प्रूव अ फैक्ट बाय अ प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या जाता है, इसमें वो विटनेस वो नहीं बताता जो उसने खुद रिसीव किया होता है, बल्कि वो हमारे पास क्या करता है, एक ऐसी सिचुएशन उसके पास होती है और उससे वो इन्फर करता है कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ किया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि ये बंदा जो है वो हमारे पास मरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बंदा खड़ा हुआ है और इसको यहाँ पे गोली लगी हुई है और इसके हाथ में सिर्फ बंदूक है। अब जब ये जो तीसरा बंदा है, ये हमारे पास जो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। ठीक है, जब सी पर्सन जो है वो हमारे पास रूम में दाखिल हुआ तो उसने ये हमारे पास क्या देखा, उसने ये नहीं देखा कि उसके सामने नहीं उसने गोली मारी। जब उसने देखा तो उसने ये देखा कि ये बंदा जो है वो मरा हुआ था। ठीक है, और इसके हाथ में जो है वो क्या थी, इसके हाथ में जो है वो पिस्टल थी। उसने सिर्फ ये देखा है, सी वाले ने सिर्फ ये देखा है, उसने ये नहीं देखा कि हमारे पास जो है वो इसने गोली चलाई है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इसने सिर्फ ये देखा कि ये बंदा मरा हुआ है और इसके हाथ में पिस्टल है, तो इसने ये हमारे पास इन्फर किया कि इसने ही, बी पर्सन ने ही हमारे पास क्या किया होगा, गोली चलाई होगी। लेकिन डायरेक्ट में क्या था कि सी पर्सन ने हमारे पास अपनी आंखों के सामने देखा था कि बी ने ए पर गोली चलाई। लेकिन सर्कमस्टेंशियल में ऐसा नहीं है, उसने हमारे पास सिर्फ सिचुएशन जो उसके सामने थी उससे ये इन्फर किया कि हाँ भाई बी पर्सन ने हमारे पास गोली चलाई होगी ए पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द डायरेक्ट एंड द बिटवीन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास होता है एक्सपर्ट का ओपिनियन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओपिनियन ले रहे होते हैं बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम ले सकते हैं, कोई भी ट्रेंड हमारे पास ऑफिसर से ले सकते हैं, किसी बुक से भी ले सकते हैं, जिसमें हम जो है वो उसका ओपिनियन लेंगे कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। जैसे कोई भी पर्सन आ रहा है और उसका भी कोई ना कोई हमारे पास को है वूंड है, कोई भी हमारे पास उसमें एब्रेशंस हैं, तो हम मेडिकल प्रोफेशनल से हमने पूछ लिया कि भाई क्या सीन है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या है, तो उसने कहती है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये गन शॉट की गोली है या ये राइफल से लगी है, पिस्टल से नहीं निकली हुई। ठीक है, इसे बता देगा। या कोई फायरिंग एक्सपर्ट है तो वो ये बता देगा कि ये तो बहुत दूर से गोली मारी गई है, करीब से मारी गई है, तो वो अपना ओपिनियन दे सकता है उस हिसाब से। ठीक है, कि इस अच्छा ये है तो इस हिसाब से मैंने देखा, तो इस हिसाब से, या आप मुझे ये सिनेरियो बता रहे हैं तो इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये मोस्ट पॉसिबल केस हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाएगा बाय द एक्सपर्ट। फिर इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिमनी। टेस्टिमनी हमारे पास क्या होता है कि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन आफ्टर प्रेजेंटिंग टू कोर्ट बाय द विटनेस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेस्टिमनी हो जाएगा। यानी टेस्टिमनी एंड एविडेंस द सेम थिंग। ठीक है, एविडेंस हमारे पास फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बेशक वो विटनेस ने बताई है या नहीं बताई, वो एविडेंस का एविडेंस ही रहा है। ठीक है, वो बेशक कोर्ट में आया या नहीं आया, वो तो एविडेंस का एविडेंस ही रहेगा। लेकिन टेस्टिमनी हमारे पास क्या हो जाए, आगे वही इन्फॉर्मेशन या वही फैक्ट अगर प्रेजेंट हो जाए कोर्ट को बाय द विटनेस, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे हमारे पास टेस्टिमनी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो कोर्ट का ज़रा स्ट्रक्चर सा है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। तो हमारे पास किस तरीके से लेआउट किस तरह से होता है टिपिकल कोर्ट रूम का, तो हमारे पास यहाँ पे एंट्रेंस होती है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जज बैठा होगा। ठीक है, ये जज का हमारे पास यहाँ पे टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रीडर बैठा होगा, यहाँ पे टाइपिस्ट बैठा होगा जो कि सारी हमारे पास जो भी कार्रवाई है वो लिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोसिक्यूशन वाले भी होगा। ठीक है, जिसके ऊपर जिसने हमारे पास जो है ना वो लगाया हुआ है इल्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडर होगा जो कि अपने आप को डिफेंड करेगा। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास वकील बैठे होंगे, एडवोकेट बैठे होंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर होगा जो कि रिकॉर्ड कीप कर रहा होगा। ये पब्लिक के लिए यहाँ पे एंट्रेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, पब्लिक के लिए एंट्रेंस है, और ये हमारे पास जज के लिए एंट्रेंस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पीछे लोग बैठे होंगे। सो ये हमारे पास सारा जो है वो एक कोर्ट रूम जो है वो इस तरीके का हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है वो हम करेंगे कि हमारे पास क्या हमारे पास वर्किंग जो है वो किस तरीके से होती है हमारे पास कोर्ट की। ठीक है, और हम रिकॉर्डिंग हम देखेंगे, फीचर्स देखेंगे कोर्ट एविडेंस के, डाइंग डेपोजिशन डिक्लेरेशन के बारे में जो है वो सारा फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।